जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हिमांशु सिंह परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हम एनडीए का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम ईयर वाइज क्या कर रहे हैं, जितने भी पेपर आए हैं उनके जो चैप्टर वाइज हैं। तो अभी हम कर रहे हैं टिक्नोमेट्री सॉल्व। टिक्नोमेट्री में हमारा जो लास्ट पेपर था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एनडीए सेकंड 2024 का पेपर। उसमें टिक्नोमेट्री में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक एंड द प्रोसेस, जो आपका डिटेल प्रोसेस है उससे। तो कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? एनडीए। एनडीए का जो है एनडीए सेकंड 2024 का क्या सॉल्व करेंगे? टिक्नोमेट्री। कितने क्वेश्चन है? लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है। 10 से 12 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें एनडीए के ये सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं अपनी थ्योरी से, तो उसके बाद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ पी टेन थीटा माइनस 30 क्यू टेन थीटा प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। यहां पे देखो थीटा की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे अगर थीटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री। क्योंकि ये कंडीशन, ये जो इक्वेशन है, इसमें थीटा की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है कि थीटा की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। मैंने थीटा 30 इसलिए चूज करा कि जैसे ही मैं थीटा 30 चूज करूंगा, तो ये इधर का 0 हो जाएगा, और tan 0 कितना होता है? 0। तो जैसे ही मैं यहां पे पुट करूंगा, तो आ जाएगा P tan 30 माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू Q tan 30 प्लस 120। तो इधर क्या बन गया? P tan 0, और इधर आ गया Q tan 150। अब देखिए tan 0 की वैल्यू 0, तो ये हिस्सा 0 हो गया। इधर आ गया Q tan 150। इसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये अपॉन में चला जाएगा, ये अपॉन में जाएगा, तो tan की वैल्यू अगर अपॉन में गई, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 0। Q की वैल्यू यहां जैसे 0 रखोगे, तो क्या मिलेगा? P प्लस 0 P माइनस 0, यानी कि P अपॉन P 1। अब देखिए थीटा इक्वल टू, थीटा हमने कितना लिया? 30। थीटा 30 पे रखने पे 1 किस में आ रहा है? जैसे यहां पे थीटा रखोगे 30, तो कितना हो जाएगा? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे ही कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये भी नहीं होगा। साइन 60 की वैल्यू, यहां पे साइन लगाइए, यहां पे साइन 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा 260 की वैल्यू √3/2, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू यहां पे लगाओगे 30, तो कॉस बनेगा 60, तो 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, कितना आ गया? 1। यहां से भी 1 आ रहा था, ऑप्शन से भी जो 1 देगा थीटा इक्वल टू 30 पे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ऑप्शन या वाई पिक, कोई एक ऐसी वैल्यू थीटा की पिक करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमने थीटा की वैल्यू 30 रखी, जिससे हमारा ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो गई, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। व्हाट इज साइन 12 और साइन 48? इसकी आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी। जब हम एनडीए का, जब हमने लास्ट पेपर सॉल्व करेगा, एनडीए 1 का 2024 का जब सॉल्व करा था पेपर, उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो पेपर में क्या होता? क्वेश्चन रिपीट होता, पैटर्न रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। अब देखिए यहां क्या करेंगे, ये क्या है? साइन 12 है,
साइन 12 डिग्री है और साइन 48 डिग्री है। आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड वाला ये आ गया, ये आ गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए, और दोनों क्या है, साइन है तो साइन बी। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला आपका होता है जब आपके दोनों साइन होते हैं, किसमें, साइन ए साइन बी, तो फार्मूला क्या आता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। लगा दीजिए फार्मूला। ये फार्मूला जैसे ही आप लगाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस 12 माइनस 48 माइनस कॉस 12 प्लस 48, ये बन जाएगा। ये 1/2 तो ऐसा ही रहा, ये बना आपका कॉस माइनस का 36 बचेगा, कॉस माइनस के 36 तो कॉस 36 ही होता है, माइनस ये कितना बन गया, कॉस 60। 1/2 कॉस 36 की वैल्यू ये होती है √5 प्लस 1/2। देखिए आपको 36, आपको 18 की वैल्यू, आपको 22.5 की वैल्यू, ये कुछ वैल्यू हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद होंगी पेपर से पहले तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वरना आपका आधा टाइम तो इन वैल्यू को फाइंड करने में चला जाएगा। तो इन वैल्यू को आप याद रखिए। ये कुछ एंगल हैं 72 डिग्री, ठीक है। तो इन वैल्यू, इन जो भी इस टाइप के एंगल होते हैं उनकी वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पता है तो वेल गुड, क्योंकि आपका पेपर में यही टाइम बचाएंगे। पेपर में टाइम की इंपॉर्टेंस के लिए हमें ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो cos 36 की वैल्यू क्या होती है, cos 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। एलसीएम ले लीजिए, 1/2, इधर एलसीएम आ गया 4, क्या आ गया, √5 प्लस 1 माइनस 2, क्या आ गया, नीचे मल्टीप्लाई जाएगी, ऊपर क्या बचा, √5 माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 8। तो √5 माइनस 1 8, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अगर आपको ये वैल्यू नहीं निकालनी आ रही है तो पहले आप इसको निकालेंगे तो 15-10-5 मिनट तो इसी में चले जाएंगे 36 की वैल्यू निकालने में या 22.5 की वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC tan A tan B tan C की वैल्यू अगर K है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot A cot B cot C। आपको इनकी वैल्यू बतानी है। फिर से क्या हुआ, यहां पे A B C क्या होंगे, इस पे कोई कंडीशन नहीं दी है, तो सबसे आसानी के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि A की वैल्यू भी 60 है, B की वैल्यू भी 60 है और C की वैल्यू भी 60 है। क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में A प्लस B प्लस C का सम कितना होना चाहिए, 180। A प्लस B प्लस C का सम 180 होना चाहिए था। मैंने 180 को 3 हिस्सों में डिवाइड करा, A की वैल्यू 60, B की वैल्यू 60, C की वैल्यू 60, तो K की वैल्यू निकालते हैं। तो K की वैल्यू हमारी देखिए कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan B फिर से tan 60 √3, फिर से कितना आ जाएगा, √3। तो कितनी हो गई K की वैल्यू, K की वैल्यू हो गई 3√3। K की वैल्यू कितनी हो गई, 3√3। लेकिन मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, cot A cot B cot C की वैल्यू चाहिए। ये आ गया 3 cot। अब मुझे वैल्यू चाहिए cot A इंटू cot B इंटू cot C। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब A B C तो हमारे वही हैं, तो ये क्या आ जाएगा, cot 60 इंटू cot 60 इंटू cot 60। ये 60 आ गया, क्योंकि A B C की वैल्यू 60 ली थी तो वही तो A B C यहां लिखा है, तो 60 लगा दी सबकी वैल्यू। ये cot है तो cot 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 है, तो cot की कितनी आ जाएगी, 1/√3। फिर इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। ये कितना हो गया अपॉन में, 1/3√3। और 1/3√3, 3√3 की वैल्यू कितनी है, K। तो कितना आंसर आ गया इसका,
1/k। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया। के की ABC की वैल्यू हमने 60 ले ली, यहां पे भी लगा दिया तो के की वैल्यू आ गई, यहां पे लगा दिया फिर के की वैल्यू आ गई, दोनों से रख दिया, 3√3 आया तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? के रख दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? बी ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन cos 17 प्लस साइन 17 किसके बराबर होगा? बताइए आंसर इसका, कमेंट करिए। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन cos 17 प्लस साइन 17 ये है। अब मैं क्या करूं, इसमें से ऊपर से cos कॉमन कर लो, नीचे से cos कॉमन कर लिया, ऊपर से जैसे ही आप cos 17 कॉमन करोगे क्या बचेगा? 1 माइनस साइन बटे cos क्या हो जाएगा? 10। और नीचे से क्या कॉमन करोगे? नीचे से भी cos 17 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस tan 17। cos से cos कैंसिल हो गया और 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये 1 है, इस 1 को मैं tan 45 लिख सकता हूं, माइनस tan 17 अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा? यहां पे भी 1 इंटू कर लो तो 1 की जगह पे π/4 या 45 45 कितना? 45 माइनस, ठीक है, ये पर इस 1 की जगह हमने 45 रख लिया, यहां पे भी 1 है तो 1 की जगह पे 45 आ गया इंटू tan 17। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो किसका फॉर्मूला बन गया? tan 45 माइनस 17। 45 में से 17 घटाइए, कितना बचा? tan 28। tan 28। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। अब मुझे ये पता है मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया है tan 28। tan 28 को मैं क्या लिख सकता हूं? cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा घटाइए जरा तो क्या आ जाएगा? cot 90 माइनस थीटा, 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 2। 8 माइनस 2 6 कितना आ गया? cot 62। कौन सा ऑप्शन हो गया? तो डायरेक्ट आंसर ना देके 28 ना देके उसने क्या दे रखा था? 62 दे रखा था, 62 दे रखा था तो हमने 90 माइनस थीटा करके इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल सा। आपको कॉमन लेना था, कॉमन लेते ही आपको यहाँ 1 दिख जाएगा, 1 जो होता है फॉर्मूला आपका। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे रेगुलर बैच जो एनडीए का रेगुलर बैच है, एनडीए सेकंड के लिए आपका जो रेगुलर बैच है उसका नया बैच जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप अपने एनरोलमेंट करा सकते हैं, एनरोलमेंट इसके खुले हैं, रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है। आप नीचे दिए गए नंबर पे, ये जो नंबर है 7599013235, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। जो रेगुलर बैच है एनडीए का उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x प्लस c। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब जब मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू की बात आती है तो जो a sin x प्लस b cos x इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसके बीच में होती है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस। लेकिन मुझे इसके साथ साथ क्या लगाना था? सी भी एक ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे यहां पे क्या है, मेरा है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसके साथ मुझे क्या चाहिए? सी भी चाहिए, तो सी। अब मैंने क्या करा, पूरे में सी ऐड कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी सी ऐड करना पड़ेगा और यहां भी सी ऐड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो अगर इसमें कौन सी पूछी है? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्या आता? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो एक बार इस बार मैक्सिमम का क्वेश्चन आया, अगली बार हो सकता है आपसे मिनिमम का क्वेश्चन पूछ ले। इस बार मैक्सिमम का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, इस बार हो सकता है जो आपका 13 तारीख को एग्जाम है उसमें आपका मिनिमम का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो प्रीवियस ईयर से आप यही सीख सकते हैं कि उससे रिलेट कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका बताइए। क्या दे रखा है? एक्स अपॉन कॉस थीटा बाई अपॉन कॉस 2 पाई माइनस थीटा और कॉस 2 पाई अपॉन 3 प्लस थीटा। तो कह रहे हैं एक्स बाई जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी? एक्स बाई जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी? गुड आफ्टरनून बेटा। अब देखिए इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू का सम बताना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम बताना है। तो यहां देखिए हमें क्या दे रखा है? एक्स अपॉन कॉस थीटा दे रखा है, एक्स अपॉन कॉस थीटा, वाई अपॉन कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा इंटू वो इक्वल में क्या दे रखा है? जेड अपॉन कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा दे रखा है। अब ये कंडीशन, इस पूरे क्वेश्चन में थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि थीटा क्या होना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं थीटा। तो कॉस में सबसे आसान वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने लेट कर लिया थीटा कितना है? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0। तो x अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 1, यहां आ जाएगा y, और यहां पे क्या बचेगा? कॉस थीटा की वैल्यू 0, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 को 2 से गुणा करोगे तो 120। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा आसानी होगी निकालने में। अपॉन जेड, थीटा यहां भी क्या बचेगा? कॉस 120, यहां पे भी क्या आएगा? कॉस 120। अब देखिए ये x अपॉन 1 बाई कॉस 120 की वैल्यू हमें चाहिए, कॉस 120 की वैल्यू। कॉस 120 को आप लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। कितना 180 में से घटाएंगे? 60। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जब आप बनाओगे ऐसे, ये 0 से 90 और 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। तो क्या जाएगा? माइनस के कॉस 60। तो कितनी वैल्यू आ गई? माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, ये कितना आ गया? माइनस के 1/2, और ये कितना आ गया? माइनस के 1/2। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर रेशियो में है तो यही मान के ले, क्योंकि रेशियो में वैल्यू सेम होती है। अगर आप इसको k मान लेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो जो नीचे लिखी है x की वैल्यू कितनी हो गई? हमें निकालना x प्लस वाई प्लस जेड। x के नीचे कितना लिखा है? 1। y के नीचे कितना लिखा है? माइनस के 1/2। z के नीचे कितना लिखा है? माइनस के 1/2। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। जो x के नीचे वैल्यू है, जो y के वैल्यू नीचे है, जो z की है, अगर आप इसको इक्वल टू में k मानेंगे तो उससे भी हो जाएगा।
लेकिन हमें क्या ही करना, हमें आंसर बताना है। डायरेक्ट ऐड कर दिए, x की वैल्यू आपकी 1 हो गई, y की वैल्यू -1/2, z की वैल्यू -1/2, तीनों का सम करोगे कितना आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसका, बी ऑप्शन हुआ। जब भी कोशिश करा करो, जब थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगी हो, थीटा हमें ना पता हो, तो कोशिश करें कि ऐसा थीटा लें जिसके हमें वैल्यू आसानी से पता हो, तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में हमने 30 लिया था, क्यों, क्योंकि वहां पे tan थीटा -30 था, मुझे पता था जैसे मैं 30 लूंगा तो एक 0 बन जाएगा, कैलकुलेशन मेरी 0 बनने से आसान हो जाएगी। यहां मुझे पता था कि 0 जैसे ही मैं लूंगा तो ये भी खत्म, यहां से प्लस थीटा माइनस थीटा, इसके भी मीनिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 चाहे प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे दिख रहा था कि यहां से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इस टाइप से जो आपकी एग्जाम अप्रोच है, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर रहेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो रेगुलर बैच है जिसमें आपका 3 घंटे की क्लास चलेगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नया बैच आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC, A/cos A, B/cos B, C/cos C। अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ऐसे ही तो एंगल दे रखा था, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एक नया कांस्टेंट K मान लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द एरिया, इसका क्षेत्रफल बताना है। जब साइड कितनी है, एक साइड दे रखी है हमें 6। अगर मेरा ये A/cos A, B/cos B, C/cos C कितना है, K के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इससे रिलेटेड इसी तरीके का एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा, उसको हम बोलते हैं साइन रूल। उसको हम क्या बोलते हैं, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, A/sin A, B/sin B, C/sin C इक्वल टू होता है 2R। जब मैं यहां से स्मॉल a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, K टाइम्स cos A। यहां से जब मैं स्मॉल b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, K टाइम्स cos B। यहां से जब मैं स्मॉल c की वैल्यू निकालूंगा तो K टाइम cos C हो जाएगा। और यहां से जब मैं स्मॉल a की वैल्यू निकालूंगा कितनी आ जाएगी, 2R sin A। यहां से जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो 2R sin B। यहां से जब मैं c की वैल्यू निकालूंगा तो 2R sin C। अब ये भी a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, तो दोनों को बराबर रख दे तो क्या आ जाएगा, 2R sin A किसके बराबर हो जाएगा, K टाइम्स cos A। cos A को नीचे ले आओ तो sin बटे cos क्या हो जाएगा, tan A। क्या वैल्यू मिलेगी, K/2R। सिमिलरली जब हम b की वैल्यू को बराबर रखेंगे तो 2R sin B किसके बराबर होगा, K टाइम्स cos B के। sin B के नीचे cos B लेके आओगे तो बन जाएगा आपका tan B। tan B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, K/2R। ऐसे ही tan C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K/2R। tan A, tan B, tan C की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, A की वैल्यू भी K/2R, B की वैल्यू भी K/2R, C की वैल्यू भी 2R। तो जब तीनों एंगल बराबर हैं, अगर किसी हम ट्रायंगल की बात करें, किसी ट्रायंगल के जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की बात हो रही है, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर आ गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे तो √3/4 साइड का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा √3/4। साइड कितनी है, साइड दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए कितना होता है 36। तो √3/4 इंटू 36, तो कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, तो 9√3। क्या कहीं ऑप्शन है, यस, कौन सा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या लगाना, साइन रूल।
साइन रूल से क्वेश्चन काफी आते हैं। जब हमने एनडीए 1 का पेपर करा था तो वहां भी 2 क्वेश्चन थे साइन रूल के। तो प्रीवियस ईयर पे आप ध्यान से करके जाइएगा, इससे सीख के जाइएगा, तभी फायदा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस टेन स्क्वायर कॉसेक इनवर्स। तो हमें बताना है ये किसके बराबर होगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इधर कर लेते हैं। ये दे रखा है आपका कॉट स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर को ऐसे ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, कॉट सेक इनवर्स 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस यहां दे रखा है मुझे 10 और यह आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको थीटा मान के, इसको थीटा मान के क्या करूंगा, इसको थीटा मान के और इसको थीटा मान के अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जब इसमें आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा, √3 और ये क्या होता है 3 अपॉन कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 3/1। जब इसमें आप क्या लगाओगे, जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2। आप देखिए आपको क्या चाहिए, आपको कॉट चाहिए और कॉट इनवर्स, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा 1/√3 और बाहर स्क्वायर है, प्लस 10 और यहां पे आप क्या लगाओगे, यहां पे भी आप 10 इनवर्स निकालोगे, 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 1/2√2। जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे और उसका डिटेल चैप्टर आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3 का होल स्क्वायर और इधर क्या बचा 1/2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है ऊपर, 1/3 आ गया और इधर 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8। एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आ गया 24, कितना आ गया 8 + 3, 8 + 3 कितना होता है 11, 11/24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई दे रखा है। साइन और कॉस के इनवर्स में आपको एक रिलेशन और पता होता है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है π/2। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना है पाई। और हम एक चीज और जानते हैं क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू भी कितनी होती है π/2। माइनस कर दे, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x प्लस, तो यहां कुछ बचेगा नहीं, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पाई में से π/2, 180 में से 90 गए तो कितना बचेगा 90, 90 का मतलब होता है π/2 ही बचेगा। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई π/6 और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना है π/2, π/6 का मतलब कितना होता है 30 और दोनों का सम कितना है 90। तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। भाई दोनों का सम ही तो 90 होना चाहिए, यही तो रिलेशन होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 का मतलब होता है दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। अगर एक 30 है तो दूसरा कितना होगा 60 होगा, और 60 को कैसे लिखते हैं π/3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स x प्लस
4 कॉस इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है π/6 प्लस 4 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है π/3। एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आ गया 6, कितना बचा पाई प्लस 8 हो जाएगा, तो 9π/6 काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ गया 3π/2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका हमने कल एक और तरीका देखा था, ठीक है, कैसे कि आपका 4 साइन इनवर्स, ये आपका मेथड 1 हो गया। M2 देखिए मेथड 2 कैसे करेंगे इसको, मेथड 2 क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी है पाई, और आपको साइन इनवर्स x प्लस 4 कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमने मान ली कितनी है k। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को जब ऐड करोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 5, तो 5 कर लो कॉमन, क्या बचा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या बचा पाई प्लस के। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है π/2, लगा दीजिए 5 इंटू π/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई प्लस के। मुझे वैल्यू चाहिए k की, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5π/2, और पाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 5 - 2 कितना 3, और नीचे कितना आ जाएगा 2, तब भी आंसर कितना आ जाएगा 3π/2 आंसर आ जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cot 2x cot 3x। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एक क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, आपको इंटरवल चेंज कर देगा, कभी यहां 0 से पाई कर देगा, कभी यहां 0 से π/2 कर देगा, कभी कुछ भी कर देगा, आपको ये इंटरवल चेंज करके देगा। यहाँ साइन है, कभी कॉट है, कभी साइन है। कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं सभी के सभी आपको पता होने चाहिए कि कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था और इस वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया है, और उम्मीद है कि अगला पेपर जो आपका 13 तारीख को है उसमें भी आएगा। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं किसके, cot 2x इंटू cot 3x इक्वल टू 1। इसको 10 में कर ले, 1/10 2x इंटू 1/10 3x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 2x इंटू 10 3x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मुझे 2 और 3 दिख रहे हैं तो मैं क्या करूं 10 2x प्लस 3x निकाल लेता हूं। क्या फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का फॉर्मूला, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। जब यहां माइनस होता है तो यहां माइनस हो जाता है, यहां प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब इस फॉर्मूले को लगा दीजिए तो क्या आएगा 10 2x प्लस 10 3x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 2x और 10 3x। अब 10 2x और 10 3x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 0। ऊपर आपका कोई भी नंबर हो ये वैल्यू कहां चली जाएगी इन्फिनिटी पे, और इधर क्या बच गया 10 5x इक्वल टू क्या आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किस में होता है π/2 में। हमें तो जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 10 का जो जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे 10x इक्वल टू 10 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है n पाई प्लस अल्फा। x का जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फा होता है जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या ऐड हो जाएगा n पाई।
तो यहां से आ गया 5x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एन पाई। एन की वैल्यू आप लगाते चले जाइए क्योंकि मुझे वैल्यू किस पे चाहिए, 0 से पाई बाई, 0 से पाई के बीच में वैल्यू चाहिए। तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू चाहिए तो एन की वैल्यू हम देखो कहां तक ले सकते हैं। जैसे 5x है इक्वल टू पाई बाई 2, पहला वैल्यू एन की वैल्यू हमने 0 ले ली, दूसरी वैल्यू एन की वैल्यू क्या ले लोगे, एन आपका क्या है 0 1 2 3, इस टाइप से चलेगा, आगे चलता रहेगा। तो जैसे एन की वैल्यू आप 0 लोगे तो पहला पाई बाई 2, एन की वैल्यू 1 लोगे तो 1, यहाँ एलसीएम जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2, फिर कितना आ जाएगा 7 पाई बाई 2, फिर आ जाएगा 9 पाई बाई 2, और फिर हो जाएगा 11 पाई बाई 2, फिर हो जाएगा 13 पाई बाई 2, ऐसे ही चलता जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो यहां भी किसकी है 5x, सोल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना, ना कि 5x की वैल्यू। तो यहां से मुझे x की वैल्यू पता करनी है तो कितना आ जाएगा पाई बाई 10, यहां से 3 पाई बाई 10, यहां से 5 पाई बाई 10, और यहां से क्या जाएगा 7 पाई बाई 10, और यहां से 9 पाई बाई 10, यहां से 11 पाई बाई 10, यहां से क्या होता था 13 पाई बाई 10, और ऐसे ही आगे चलता रहता। अब देखिए मुझे कितने की जरूरत है, मुझे वो सारे x की जरूरत है, जो मुझे वो सारे x चाहिए जो कहां से कहां तक हो, जो कहां से कहां तक हो, 0 से पाई के बीच में हो। अब देखिए जब आप 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा निकल जाएगा, तो इसके बाद के हमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू पाई से ज्यादा होगी, मुझे तो पाई से कम वैल्यू चाहिए थी, पॉजिटिव चाहिए थी। तो कितने सोल्यूशन हो गए 1 2 3 4 5, कितने सोल्यूशन हो गए 5। अगर यही क्वेश्चन कहता, अगर ये चीज ना देता, कहता नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और हमको ये चीज ना दी होती तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाते, तब x की वैल्यू कितनी आ रही थी इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब मोर देन 5, 5 से ज्यादा। तो इंटरवल पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किस पे डिपेंड करेंगे, इंटरवल आप किसके बीच में ले रहे हैं। समझ में आया इसके 5 सॉल्यूशन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए दे रखा है बी दे रखा है, ट्रायंगल की बात करिए, कह रहा है 2a माइनस बी। अब देखो 2a माइनस बी, अब स्मॉल ए स्मॉल बी की तो बात करी नहीं है, लेकिन जब आप पता है कि जब आपके बात ट्रायंगल की हो, ये एक एंगल ए है, ये आपका कॉर्नर पॉइंट ए हो गया, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती स्मॉल ए। अगर ये बी है तो इसके सामने ये कहलाएगी स्मॉल बी, ये सी है तो इसके सामने क्या कहलाएगी स्मॉल सी। तो स्मॉल ए बी सी कहां से आएंगे, ट्रायंगल की साइड है। अब आपको ए की वैल्यू पता है 75, बी की वैल्यू पता है 45, तीसरा एंगल क्या होता है हम जानते हैं, अगर कोई ट्रायंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू है 75, बी की वैल्यू है 45 प्लस सी की वैल्यू है 180 इक्वल टू में 180, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस ये 0 5 5 0 1 कैरी 7 5 11 और 1 12 120, तो सी की वैल्यू आ गई 60। अब आपको पता है साइन रूल, एंगल में और साइड में क्या रिलेशन होता है साइन रूल का। तो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, और सी अपॉन साइन सी। ये होता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू में के मान लो रिलेशन को, ठीक है। ए साइन ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए कितना है 75, तो साइन 75, बी कितना है साइन 45, सी कितना है साइन 60 इक्वल टू के। ए 75 की वैल्यू क्या होती है, 75 की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 75 की वैल्यू, साइन 75 को लिखोगे साइन 30 प्लस 45
तो यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे, यहां से इसकी क्या वैल्यू आएगी, √3 + 1/2 √2 इक्वल टू क्या है बी, 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू सी, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा ये पूरा, तो क्या बचा 2√2 a/√3 + 1 इक्वल टू ये √2 b आ जाएगा इक्वल टू 2c/√3। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, और यहां से √2 कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल करोगे तो √2 तब भी बच जाएगा। आपका क्या बच गया, इसको हटा देते हैं, आपका देखिए क्या बचा, आपका बचा 2a, यहां से 2a बचा और अपॉन में बचा √3 + 1, यहां से आपका b बचा और यहां से आपका बचा √2/√3 और c। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 2a - b की, इक्वल टू में c नहीं है, ये था, ये c है, इक्वल टू में है k। अब 2a की वैल्यू मुझे चाहिए 2a - b। अब देखिए 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a की वैल्यू कितनी है, √3 + 1 और k माइनस b, b की वैल्यू कितनी है k, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए √3k + k - k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया √3k। अब k की वैल्यू लगा दीजिए, लेकिन आंसर क्या मेरा k की टर्म में आ रहा है, नहीं, आंसर मेरा k की टर्म में नहीं आ रहा है, आंसर किसकी टर्म में आ रहा है, आंसर आ रहा है c की टर्म में। तो k की वैल्यू देखिए कितनी है, k की वैल्यू c की टर्म में, k की वैल्यू कितनी है, √2/√3 × c, क्योंकि आंसर मुझे किस में देना था, आंसर मुझे किस में देना था, c में। आंसर जब मुझे c में देना था तो k की जगह मैंने k की वैल्यू c की टर्म में लगा दी, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √2c, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो साइन रूल पे ये दूसरा क्वेश्चन था एक ही पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट पे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट टाइम भी सेम क्वेश्चन था, बस इक्वेशन बदल दी, और यहां पे जब पिछली बार जब सेम इक्वेशन भी सेम थी, जब हमने एनडीए, देखिए क्वेश्चन को रिलेट करना सीखिए, जब एनडीए 1 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे 2024 का टिक्नोमेट्री का, ऐसी ही इक्वेशन थी, रूट भी tan अल्फा tan बीटा थे, और वहां पे हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी, cos 2 अल्फा और 2 बीटा की। इस टाइप से क्वेश्चन था, रूट में इस टाइप का क्वेश्चन था। आप हमारी पहली वाली वीडियो देखिएगा लेक्चर, जिसमें हमने एनडीए 1 का 2024 का टिक्नोमेट्री सॉल्व करा है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, पैटर्न रिपीट है, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर को जरा ध्यान से करिएगा। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक इक्वेशन है, इसके एक इक्वेशन है 7x² - 6x + 1 = 0 आर tan अल्फा एंड tan बीटा। एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट होंगे, दोनों दे रखे हैं, कौन सा दे रखा है tan अल्फा, एक दे रखा है tan बीटा। वेयर 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के जो एंगल हैं, भाई ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ट्रायंगल के जो एंगल है, एक 2 अल्फा है, एक 2 बीटा है। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटर का समबाहु त्रिभुज होगा, आइसोलेशन समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन बताने, कुल मिला के अगर मैं ये बता दूं इस क्वेश्चन में सारा कहानी किस पे, एंगल्स पे। अगर तीनों एंगल बराबर आ गए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। अगर 2 एंगल बराबर आ गए और तीसरा 90 नहीं आए, राइट एंगल ट्रायंगल कब आएगा, कम से कम एक एंगल कितना हो, 90 हो। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल का एक कोण 90 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 7x² - 6x + 1 = 0। इसके रूट क्या दे रखे हैं, एक दे रखा है tan अल्फा, एक दे रखा है tan बीटा। ठीक है, अब देखिए अगर ये दे रखे हैं तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का b/a, तो माइनस का b करोगे तो कितना आ जाएगा, 6/7। और tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना हो जाएगा, c/a, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 7 है।
जब मुझे टेन अल्फा बीटा पता है, उनका प्रोडक्ट पता है, तो मैं एक फॉर्मूला यहां से मुझे दिख रहा है किसका, टेन अल्फा प्लस बीटा का। किसका फॉर्मूला दिख रहा है, टेन अल्फा प्लस बीटा का। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये फॉर्मूला हो गया। टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 6/7 अपॉन 1 माइनस 1/7। एलसीएम लोगे तो ये भी 6/7, ये भी 6/7, कितना आ गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45। लेकिन मेरे जो एंगल है, ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो कितने हैं, एक 2 अल्फा है, एक 2 बीटा है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना हो गया 90। अब त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। दो एंगल्स हैं, उनका सम 90 है, तो एक जो एंगल बचा होगा मैं इसको 2 गामा ले लूं तो उसका तो 90 होगा। भाई दो एंगल्स का सम कितना आ रहा है 90, तो तीसरा एंगल तो 90 होगा, कंफर्म है। तो जैसे ही मुझे ये कंफर्म हुआ कि एक एंगल उसका 90 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। और कह रहा नॉट राइट एंगल, ये भी गलत होगा क्योंकि एक एंगल 90 आ गया तो राइट एंगल तो होगा, एक एंगल 90 आ गया तो राइट एंगल तो होगा। तो दो ऑप्शन कट हो गए। अब ये बताना है कि राइट एंगल होगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा या समद्विबाहु समकोण होगा। अब मुझे ये बताना है, देखो राइट एंगल तो है, अगर मैं ये आइसोसेलेस का मतलब दो एंगल कम से कम बराबर होने चाहिए। अगर मैं कैसे भी ये दिखा दूं कि मेरे दो एंगल बराबर नहीं है, तब मैं इस बात को कह दूंगा कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा होगा, केवल और केवल राइट एंगल होगा। तो मैं इस बात को कैसे दिखाऊं कि मेरे जो है एंगल सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे एक बात बताए, मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है, यहां से देखिए जो इक्वेशन दे रखी है आपको, जो इक्वेशन दे रखी है कौन सी, 7x², 7x², एक यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी, 2 अल्फा 2 बीटा कितना था 90 हो जाएगा, और एक एंगल 2 गामा है वो भी 90 हो जाएगा। एक एंगल 90 होने से मेरा ये ऑप्शन खत्म हो गया, मेरा ये ऑप्शन खत्म हो गया। मुझे बाकी के ऑप्शन बताने कि दो एंगल, मुझे बताने कि अगर दो एंगल का सम, अगर दो एंगल बराबर आ गए तो चौथा ऑप्शन, अगर तीनों एंगल अलग अलग आ गए तो दूसरा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे ये बताना है इस इक्वेशन में कि इसके ये कैसे बताएं कि दो एंगल सेम होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 7x² माइनस 6x प्लस 1। अब इक्वेशंस के अगर रूट बराबर आ गए, रूट बराबर आ गए तो कौन सा बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर रूट बराबर नहीं आए तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इक्वल रूट कब आते हैं, इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट कब आएंगे, जब b² माइनस 4ac किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। b की वैल्यू कितनी है 6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 7 है, इंटू c की वैल्यू 1 है। 36 माइनस 28 का ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब जब इक्वल रूट नहीं मिलेंगे तो इक्वल साइड नहीं होंगी, इक्वल साइड नहीं होंगी तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कौन सा बचेगा, केवल सी ऑप्शन। देखिए प्रीवियस ईयर हम भले ही सॉल्व कर रहे हैं लेकिन डिटेल आपको इसलिए बता रहे हैं, आंसर आप प्रीवियस ईयर पेपर है, आंसर सबको पता होंगे, लेकिन क्वेश्चन से आप क्या नया निकाल सकते हैं, कैसे अप्रोच रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइम ऐसे ही लग रहा है क्योंकि हम इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझा रहे हैं, एक एक चीज जो इसमें क्वेश्चन में लिखी है उसका क्या मतलब है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
what is the general solution of the equation cos 100x minus sin 100 sin की पावर 100x इक्वल टू 1। केवल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। मेन है कि ऑब्जर्वेशन आप कैसे करेंगे। अगर आपने ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन का सही से कर लिया तब आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पावर इवन है, ये पावर इवन है, क्या इवन पावर कभी निगेटिव आएगी? नहीं। मुझे इन दोनों का सम कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए? 1। तो अगर मैं एक को जीरो कर लू, क्या कर लू? एक को जीरो। अगर मैं इस साइन वाली टर्म को जीरो कर दूं, साइन वाली टर्म को जीरो कर दूं और कॉस वाली टर्म क्या रहेगी? कॉस वाली टर्म मेरे +1 हो जाए या -1 हो जाए, दोनों चीज में आंसर 1 रहेगा। भाई कॉस की वैल्यू या 1 हो या -1 हो, तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या ले लें? भाई मेरे पास क्या दे रखा है? मेरे पास दे रखा है cos 100x माइनस के sin 100x इक्वल टू 1। मुझे 1 लाना है। अगर मैं इसको 0 कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, इसको मैंने कर दिया 0 और इसकी वैल्यू क्या आ जाए? या +1 होनी जाए या -1 हो जाए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं कि कॉमन चीज कब आएगी। x sin x 0 कब होता है? sin x 0 कब होता है? n पाई पे, sin n पाई पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? n पाई। और cos n पाई क्या होता है? cos n पाई क्या होता है? cos n पाई होता है -1 की पावर n। n जब आपका इवन रहेगा तो +1 आएगा, n जब आपका ऑड रहेगा तो -1 आएगा। हमारे पास चाहे +1 आए या -1 आए, वो हमेशा 1 रहेगा। तो n पाई इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए। ये वाला क्या कह रहा है कि ऑड वाले काम करेंगे, ये क्या कह रहा है? इवन वाले। नहीं, यहां पे देखो इस वाले में क्या है? ये ऑड है, इसका मतलब हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई। लेकिन क्या ये कंडीशन और ये π/2, π/2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पाई में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। अब क्या ये कंडीशन केवल इवन पे आ रही है, केवल ऑड पे आ रही है? नहीं, ये सब पे आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर 10 22.5 cot 22.5 और 10 22.5 माइनस cos 22.5। इसका आंसर बताइए क्या है, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इरेशनल नंबर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इसमें कौन सा इरेशनल नंबर होगा और कौन सा नहीं होगा, बताइए। इरेशनल नंबर बताना है आपको, आपको इरेशनल नंबर बताना है, कितने होंगे कितने नहीं होंगे। आपको इरेशनल नंबर बताने हैं, इसमें से कितने होंगे कितने नहीं होंगे। केवल 1 होगा, केवल 2 होंगे या केवल 3 होंगे या सारे के सारे इरेशनल होंगे। ये क्वेश्चन अगर आप 22.5 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास 18 डिग्री, आपको 18 डिग्री का, 22.5 डिग्री का, 36 डिग्री का, 54 डिग्री के, 72 डिग्री के, इन सबके मान आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। इन सबके मान आपको डायरेक्ट पता होंगे तो 10 22.5 का जो मान होता है वो √2 - 1 होता है। cot 22.5 का मान √2 + 1 होता है। तो ये देखिए √2 है, -1 है। √2 कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो ये तो आपका इरेशनल हो गया, ये भी आपका इरेशनल हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कह रहा है? 10 22.5 माइनस cot 22.5 22.5। 10 22.5 का मान कितना है? √2 - 1 माइनस cot 22.5 का मान कितना है? √2 + 1।
√2 -1 माइनस √2 -1, √2 से √2 कैंसिल कितना आ गया -√2, और -√2 कैसा होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है। तो कौन कौन से इरेशनल है भाई, तीसरा तो रैशनल नंबर आ गया, पहला आपका इरेशनल है, दूसरा आपका इरेशनल है, तीसरा कैसा है रैशनल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, ओनली 2 आर इरेशनल, क्योंकि थर्ड वाला कैसा आ गया रैशनल। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे आसानी से, इजी आपके लिए तभी है जब आपके 22.5 के मान पता हो, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। तो मैंने ये एंगल बताए हैं, इन एंगल के मान आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, साइन कॉस और टेन में, साइन कॉस और टेन में इसके मान डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए, साइन कॉस और टेन के मान आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए इनके, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बच्चों, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे एनडीए सेकंड के 2024 के ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, एनडीए सेकंड के लिए आपका नया बैच, एनडीए सेकंड के लिए आपका नया बैच 1 अप्रैल से ज्वाइन हो रहा है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, चीजों को डिटेल में समझना है एनडीए के बारे में, एनडीए की तैयारी कैसे करें, तो आप 1 तारीख को आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारी ब्रांच परीक्षा गुरु की जो बरेली में ब्रांच है, रामपुर गार्डन और एकता नगर, आप वहां भी आके ऑफलाइन सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं कल का जो लेक्चर का टाइम है वो आपका रहेगा 3 से 4, तो लाइव जुट जाइएगा सब लोग 3 से 4। जय हिंद प्यारे साथियों।